नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने मिल्की मिस्ट का नाम सुना होगा। मिल्की मिस्ट इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज्ड फूड कंपनी है। ये कंपनी 11 अगस्त को अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी तो तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन क्या हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके ग्रो कर पाएंगे? तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड की शुरुआत इरोड तमिलनाडु में 1 फरवरी 1999 में हुई। तब इसे एमएमडी डेयरी के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2006 में इन्हें मिल्की मिस्ट डेयरी फूड के नाम से जाना जाने लगा। इनके पास प्रोडक्ट की कई कैटेगरी है, जिनमें पनीर, बटर, चीज, कर्ड, घी, डेजर्ट्स, फूड एनहांसेस, फ्रूट योगर्ट, प्रीमियम योगर्ट, यूएचटी, रेडी टू ड्रिंक, कंडेंस्ड मिल्क, आइसक्रीम, चॉकलेट, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक फूड्स शामिल है। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड मिल्की मिस्ट है और इनके सब ब्रांड्स में असल, स्मार्ट सेफ, कैपेला और मिस्टी लाइट है। इनकी प्रेजेंस लगभग 19 कंट्रीज में। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस इरोड तमिलनाडु में। कंपनी के प्रोमोटर्स में सतीश कुमार टी और अनीता एस है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 93% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 79.52% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,778 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल में इनके असेट 2676.46 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू 3145.01 करोड़ है। रेवेन्यू 34% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 127.01 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 176% की ग्रोथ हुई है, जो कि जबरदस्त ग्रोथ है। इबिटा 435.22 करोड़ है। एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 378 करोड़ है। नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 333.55 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नेटवर्थ की तरह अच्छी ग्रोथ हो रही है। उधारी 1671.85 करोड़ है। इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। केपीए वैल्यू की बात करें तो आरओई 32.12% है। आरओई अच्छे है। आरओसी 11.73% है। आरओसी कम है। डेट इक्विटी 3.61 है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 33.60% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छा है। पेट मार्जिन 4.05% है। पेट मार्जिन बहुत ही कम है। एबिटा मार्जिन 13.87% है। एबिटा मार्जिन भी थोड़े कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 28.51 है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े एवरेज है। इनके पेट मार्जिन बहुत कम है। इबिटा मार्जिन थोड़े कम है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। इनको अपने डेट पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1553 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 1428 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 125 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 133 से लेकर 140 रुपीज है। एक लोट में 107 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,980 रुपीज है। इस आईपीओ में इन्वेस्टर कितने लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात की जाए तो यह आईपीओ 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 14 अगस्त को होगा। रिफंड 17 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 17 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 18 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% है, रिटेल के लिए 35 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 496.86 करोड़ कंपनी द्वारा ली उधारी को पे करने में यूज करने वाले हैं। 469.24 करोड़ इनकी पेरुंड्राई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में होने वाले खर्च पे यूज करेंगे। 155.31 करोड़ वीजी कूलर, आइसक्रीम फ्रीजर्स एंड चॉकलेट कूलर्स के डिप्लॉयमेंट में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनकी उधारी बहुत ज्यादा है और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो इश्यू साइज का 92% पोर्शन फ्रेश इश्यू में, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है
और ये अपने आईपीओ फंड से 496.86 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में डिमांड ठीक चल रही है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 24 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 17.14% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 2568 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी की डेट इक्विटी 3.61 है, जो कि बहुत ज्यादा है। कंपनी आईपीओ फंड से 496.86 करोड़ उधारी पे करने में यूज कर रही है। इसके बाद में इनकी उधारी लगभग 1175 करोड़ बची रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। कंपनी को अपनी उधारी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आईपीओ में इशू प्राइस तो अट्रैक्टिव है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगी है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज है। हाँ, अच्छी बात है कि कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है। कुल मिलाकर इस आईपीओ को एक एवरेज आईपीओ कह सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक टोटल 5 आईपीओ आ रहे हैं और 5 आईपीओ आने की वजह से इनकी लिस्टिंग पर असर पड़ सकता है। तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा। इसके बाद फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट 10 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।